दोस्तों आज के इस क्लास को आप लोग स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो यूपी बोर्ड 2025 नागरिक शास्त्र के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है, यानी बीबीएपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न लेकर आ गए हैं। अब आप लोग के मन में सवाल हो रहा है, जो भी आता है ये कहता है कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम कैसे मान लें। देखिए दोस्तों, मैंने यह जो भी प्रश्न लिए हैं ये पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप अवतार या विद्यार्थी पढ़ते होंगे, उसको अगर उठा के देखेंगे तो ये प्रश्न आपको वहां पर मिलेगा एट और इसके नीचे आपको सन मिलेगा, जैसे वर्ष 2019, वर्ष 2020, 22 और 23, 24। आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में लगातार यह प्रश्न पूछा जा रहा है। वर्ष 2021 में बोर्ड का पेपर नहीं हुआ था, इसलिए 21 में नहीं पूछा गया है। इसलिए मैं कहूँगा इसको स्किप मत कीजिएगा, इन एमसीक्यूओं को रट के जाइएगा ताकि आपका नागरिक शास्त्र का जो पेपर होने वाला है आपका एक बेहतर पेपर जाए, एक बेहतर स्कोर कर पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अन्य अन्य इसी प्रकार के विषयों को पढ़ने के लिए। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, जैसे वो कहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी कारिया और ऑप्शन डी बेलग्रेड। तो इसका सही उत्तर है जिनेवा। जिनेवा में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। जैसे भारत की जो नीति है वो मिश्रितवादी है, ठीक है, तो जिनेवा में हुआ था। चलिए दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछा गया था, इंडस सर्वोच्च इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है, यानी जासूसी एजेंसी किस देश की है। इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है और शॉर्ट में इसको आईएसआई कहते हैं, ठीक है, आईएसआई। यानी आईएसआई किस देश की खुफिया एजेंसी है। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये एक जासूसी एजेंसी है जो पाकिस्तान की है, आईएसआई, इसको याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, क्या है, नाटो के संस्थापक देशों की कुल संख्या थी, यानी जब नाटो की स्थापना की गई थी तो उस समय इसकी सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, कितने देशों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 18। तो इसका सही उत्तर है 12, ऑप्शन ए, यानी 12 देशों ने मिलकर क्या किया था, इसका स्थापना किया था, नाटो का स्थापना किया था 12 देशों ने मिलकर। चौथा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, यूरोपियन संघ के कितने देशों के पास परमाणु बम है, यानी यूरोपियन संघ के कितने देशों के पास परमाणु बम है। तो देखिए दोस्तों, यूरोपियन देशों को में कितने देशों के पास परमाणु बम है। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन सी 3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी एक देशों के पास, कौन, फ्रांस, फ्रांस के पास परमाणु बम है जो यूरोपीय संघ का सदस्य है। 2020 से पहले जो ब्रिटेन था वो भी क्या यूरोपियन संघ का हिस्सा हुआ करता था। 2020 से पहले यूरोपियन संघ का हिस्सा ब्रिटेन भी हुआ करता था। तब यूरोपियन संघ के दो ऐसे देश थे, एक फ्रांस, दूसरा ब्रिटेन, जिनके पास परमाणु बम होता था, लेकिन जो कि अब यूरोपियन संघ का हिस्सा ब्रिटेन नहीं रहा है, इसलिए उसका उत्तर होगा ए, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए पांचवा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। जैसे आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य फिक्स होते हैं, स्थायी होते हैं, जबकि 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। तो 5 सदस्य जो स्थायी होते हैं उनमें चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ये 5 देश आते हैं और बाकी 10 में जो देश हमेशा बदलते रहते हैं, जिसमें भारत हमेशा एक अस्थायी सदस्य रहता है। तो अस्थायी देशों का कार्यकाल कितने समय का होता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 वर्ष, यानी संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल केवल 2 वर्ष के लिए होता है, वो केवल 2 वर्ष का ही उनका कार्यकाल होता है। तो ये वो 5 प्रश्न है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नागरिक शास्त्र के बच्चों के लिए, 2025 यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो 2025 का बोर्ड पेपर देने वाले हैं।
इसलिए आप इन प्रश्नों को आप याद करके रट करके जाइएगा। ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो मैंने टॉपिक दिया है जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, फिर यूरोपियन संघ और नाटो, ये जो मैंने टॉपिक दिया और प्रथम गुट निरपेक्ष, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक पर हर साल एक सवाल आता है। इसलिए इन 5 में से 4 टॉपिक को आप तैयार करके जाइएगा, बहुत सारे प्रश्न, ताकि आपका पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप अंक को स्कोर कर पाएँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, आप चैनल को जाते-जाते सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।